ऑलराइट। हाय गाइस। सो इस सीरीज में हम कवर करेंगे पूरा का पूरा लिमिटेशन एक्ट। एक चीज मेरी गारंटी है कि इस सीरीज को देखने के बाद आपके लिमिटेशन एक्ट में कोई मेजर डाउट्स नहीं बचेंगे। जितनी भी चीजें हैं इस सीरीज में शॉर्ट में हम सब खत्म कर लेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट जो है वो किस वर्ड से आता है? लिमिट से आता है। लिमिट का मतलब होता है किसी चीज पे लिमिट लगा देना। जैसे कि जो लिमिटेशन एक्ट है ना, वो ये बोलेगा कि भाई अगर तुमको किसी के ऊपर केस करना है तो तुम 1 साल के अंदर आ जाओ या 3 साल के अंदर आ जाओ। अगर तुम 1 साल, 3 साल, 5 साल, जितनी भी वो लिमिट फिक्स करता है, अगर आप उस लिमिट के बाद आते हो तो आपके केस को डिसमिस कर देंगे, यानी आपके केस को सुना ही नहीं जाएगा। अगर जज साहब को पता चल गया कि 1 साल की टाइम लिमिट थी, फॉर एग्जाम्पल तुमने मेरा डेफेमेशन किया है, तो मुझे 1 साल के अंदर तुम्हारे ऊपर केस कर देना है। अगर 1 साल तक मैं सोता रहा तो उसके बाद एक दिन भी बीत जाए, कोई वो नहीं होगा, मुझे भगा दिया जाएगा वहां से और मेरे केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल किसी केस में 3 साल की लिमिट है। अब 3 साल के एक दिन बाद ही बंदा आएगा ना, तो उसके केस को डिसमिस कर देंगे। 3 साल के एक दिन बाद भी अगर वो बंदा आएगा तो उसको डिसमिस कर देंगे। नॉर्मल रूल ये है कि अगर 3 साल टाइम लिमिट है तो 3 साल आ जाना है। अलग अलग सूट में अलग अलग टाइम लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन का केस है तो 1 साल की टाइम लिमिट है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, आप उसका लोन वापस करना पड़ेगा। अगर लोन वापस नहीं कर रहे हो तो उसके लिए 3 साल का टाइम है। उसी तरीके से 12 साल का भी टाइम है, कहीं कहीं 30 साल का भी टाइम है। अलग अलग टाइम दे के रखा है। ये थी बेसिक हमारा लिमिट लगाने के बारे में। लिमिटेशन का मतलब लिमिट लगा देना, और अलग अलग केसेस में अलग अलग लिमिट लगी होती, कहीं पे 1 साल, कहीं पे 3 साल, कहीं पे 12 साल, 30 साल। वो हमको देखने की बात होगी। जनरल रूल ये है कि जितनी लिमिट लगी है उसके अंदर आपको केस फाइल कर देना है। अगर उस लिमिट के एक दिन बाद भी आप केस फाइल करते हो तो आपके केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये चीज तो तय है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि एक एक्सेप्शन दे के रखा है कि मान लो आखिरी दिन 3 साल का आखिरी दिन है। भाई आखिरी दिन भी आपका हक है, आपका अधिकार है कि आप कोर्ट केस जाओ। आप जाओ कोर्ट और कोर्ट में केस कर दो। लेकिन किसी वजह से आखिरी दिन छुट्टी पड़ गई, तो उस केस में आखिरी दिन के बाद जो अगला दिन होगा, मिनट में इसको थोड़ा मिटा दूं, तो जो अगला दिन होगा उस दिन आप जाके केस फाइल कर सकते हो। तो ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल रूल ये है कि आपको अंदर ही करना है, लेकिन किसी वजह से आखिरी दिन छुट्टी पड़ गई तो आप अगले दिन आके कर सकते हो। ये एक्सेप्शनल केस है। जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो सारे हमारे एक्ट में लिखे हुए हैं। देखो, एक्ट बनाने का पर्पज ही यही है कि पहले तो तुमने लिमिट फिक्स कर दी कि इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। तो वो तो शेड्यूल में लिमिट फिक्स्ड है, उसके लिए 3-4 पेजेस हैं, 5 पेजेस, उसमें सब चीज़ की लिमिट फिक्स्ड है। लेकिन उसके बाद कई बार कई लोगों को रिक्वायर्ड होगा, कई बार जस्टिस ये बोलेगा कि नहीं भाई, इनको और हमें टाइम देना चाहिए। तो वहां पे उसके लिए पूरा लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है। अब लिमिटेशन एक्ट का ही एक सेक्शन है कि आखिरी दिन छुट्टी हो तो अगले दिन आके कर लो। क्या ये जरूरत नहीं थी इसकी? मान लो किसी वजह से छुट्टी अनाउंस हो जाती है तो बंदा फंस जाएगा। आखिरी दिन भी उसका करने का अधिकार है, लेकिन छुट्टी हो गई, कोर्ट बंद हो गई, तो अगले दिन आके कर लो। ये चीज भी लिमिटेशन एक्ट में लिखी हुई है। ऐसी कई सारी बातें, ऐसी कई सारी सिचुएशन लिमिटेशन एक्ट में दी हुई है। अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कहाँ कहाँ किस किस चीज पे करता है? सबसे पहला तो सूट पे अप्लाई करता है। सूट का मतलब होता है सिविल केस, सिर्फ और सिर्फ सिविल केस। तो सूट का मतलब है सिविल केस। अपील सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है। अपील का मतलब क्या है? भाई लोअर कोर्ट का फैसला आया, लोअर कोर्ट के फैसले की अपील होती है हायर कोर्ट में। तो जो अपील है, अब अपील सिविल केस की भी हो सकती है, क्रिमिनल केस की भी हो सकती है। तो ये अपील पे भी अप्लाई करता है। होता क्या है ना, जैसे मान लो लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दिया, उसके बाद उसमें लिमिट है कि 60 दिन के अंदर अपील करिए। बहुत टाइम नहीं होता, 60 दिन के अंदर अपील करिए। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल फैसला सुना रही है, क्रिमिनल सुना रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 60 दिन की अपील है तो 60 दिन में आप करिए। अगर आप नहीं करते तो फिर आपके चीज अपील को नहीं सुना जाएगा। उसी तरीके से एप्लीकेशन है, सिविल केस में भी लगती है, क्रिमिनल केस में भी लगती है। जब आप कोई केस करते हो ना, आप उसमें बीच में बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाते हो। जब उस एप्लीकेशन को लगाते हो तो उस एप्लीकेशन को लगाने का टाइम होता है, एज लो एज 10 डेज भी होता है कि 10 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन को लगा दो, 30 दिन के अंदर लगा दो, 60 दिन के अंदर लगा दो। मान लो तो अगर आपने 10 दिन में एप्लीकेशन नहीं लगाया तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा।
लेकिन फिर बहुत सारे केसेस में मान लो 10 दिन में बंदा बीमार पड़ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, फिर तो वो बंदा 10 दिन में नहीं लगा सकता। तो कुछ जेन्युइन केसेस हो सकते हैं जहां पे हमको उसका टाइम बढ़ाने की जरूरत पड़े। तो ये सारा कुछ लिमिटेशन एक्ट इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द टाइम, गिविंग यू द बेनिफिट। कि पहले तो उन्होंने क्या किया कि तुम्हारा टाइम फिक्स किया, बोला कि भैया आ जाओ 3 साल में। पहले उन्होंने बोला 3 साल, 1 साल अलग अलग चीजों के लिए, मैं 3 साल एक रेफरेंस ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि पहले बोला 3 साल में आ जाओ। फिर पूरे लिमिटेशन एक्ट में तुमको बेनिफिट देते रहते हैं कि अच्छा अगर इस वजह से नहीं आ पाए तो तुम बाद में भी आ सकते हो, तुम्हें बाद में भी अलाउ कर देंगे। ये एक्सेप्शन हो गया कि नॉर्मल रूल तो ये है कि 3 साल के अंदर आना है, लेकिन एक्सेप्शनल केस बना देंगे कि 3 साल के बाहर भी आ सकते हो, मान लो अगर लास्ट डे छुट्टी पड़ गई तो। समझ पा रहे हो, ऐसे एक्सेप्शन केसेस बनाते हैं। उसके अलावा अब हम ये देखते हैं, देखिए लिमिटेशन एक्ट के बारे में बेसिक आपको पता चल गया कि लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या होता है, किन किन चीज़ों पे अप्लाई करता है। सूट पे अप्लाई करता है जो सिविल केस होते हैं, क्रिमिनल केस नहीं। सूट के ऊपर सिविल केस, सूट का मतलब सिविल केस। अपील सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकता है। एप्लीकेशन सिविल केस में भी लग सकती है, क्रिमिनल केस में भी लग सकती है। ये है हमारे लिमिटेशन एक्ट के बारे में बेसिक्स। अब हम थोड़ा सा एक्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्ट किस तरीके से बना हुआ है। देखो भाई, सबसे पहले हम एक बहुत बेसिक चीज देखते हैं कि एक्ट जो है इट वाज इनैक्टेड ऑन 5 अक्टूबर 1963। ये आपसे प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है किस दिन इनैक्टेड का मतलब है लॉ किस दिन बन के तैयार हो गया। किस दिन तैयार हुआ? 5 अक्टूबर 1963। एनफोर्स कब हुआ? 1 जनवरी 1964। यानी कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1964। ये याद करना है। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं हमें किस तरीके से फ्लो बनाना होगा। देखो सेक्शन 1 2 तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब 1 में लिखा हुआ है कि एक्ट का नाम क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1963, और पूरे इंडिया में लागू होता है। 2 में डेफिनेशंस दे के रखी हैं। डेफिनेशंस देखो, एक तो ये तरीका है कि एक साथ सारे डेफिनेशंस को पढ़ लो, बट दैट इज नॉट द राइट वे। सही तरीका ये होता है कि जब जिस डेफिनेशन की जरूरत पड़े, जिस सेक्शन में जिस डेफिनेशन की जरूरत पड़े, उसके साथ हम पढ़ते जाएंगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आगे ये होगा कि जिस डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी उस डेफिनेशन को हम उस टाइम पे उठाएंगे। सारे डेफिनेशन को एक साथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। सेक्शन 3, डिक्लेरेशन ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 एक डिक्लेरेशन है कि भैया लिमिटेशन के बाद आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन है। कुछ स्पेशल केसेस भी लिखे हैं, जब सेक्शन 3 पढ़ेंगे देखेंगे, बहुत सुंदर सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन 4 से 11 में एक्सेप्शन दे रखा है। भैया एक्सेप्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले वाला रूलिंग मैंने बताई थी आपको कि 3 साल, मान लो 3 साल तक का टाइम है कि 3 साल में केस कर 3 साल तक आ जाना है आपको। किसी वजह से आखिरी दिन छुट्टी पड़ गई तो अगले दिन भी आ सकते हो। ये एक्सेप्शन ही तो है कि नॉर्मल रूल ये है कि 3 साल के अंदर आ जाओ, लेकिन किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में आखिरी दिन आके छुट्टी पड़ गई तो अगले दिन आ जाओ भाई। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन सेक्शन 4 से 11 तक लिखे हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है। जितने एक्सेप्शन हैं सारे एक साथ। उसके बाद सेक्शन 12 से 24 जो है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम है। सेक्शन 12 से 24 जो है वो आपको बेनिफिट देगा, वो आपको टाइम बढ़ा देगा। जैसे नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड आपका किसी केस में 3 साल है, तो एक्सक्लूजन अगर आप लगा दोगे ना सेक्शन 12 से 24, तो 3 साल से बढ़ के 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है। तो आपको बेनिफिट पे बेनिफिट देता जाएगा। ये बेनिफिट देने का सेक्शन है पूरा। तो सेक्शन 12 से 24 जब हम आएगा तब हम पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है। 1 मिनट में थोड़ा सा बोर्ड चेंज कर लूँ। देखिए, एक तो तरीका ये है एक तो तरीका ये है दोस्तों कि 3 साल का आपके पास टाइम है, आखिरी दिन छुट्टी पड़ गई तो 3 साल खत्म होने के बावजूद आप कोर्ट आ सकते हो अगले दिन, अगर आखिरी दिन छुट्टी पड़ गई थी। ये एक्सेप्शन है कि नॉर्मल 3 साल के अंदर आना है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में छुट्टी पड़ गई तो अगले दिन आप आ जाओ। टाइम नहीं बढ़ा है, टाइम नहीं बढ़ा, एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन 12 से 24 में जो एक्सक्लूजन है, सेक्शन 4 से 11 में आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, ऐसी कि टाइम खत्म हो चुका होगा फिर भी जो है आपको केस करने देंगे। 12 से 24 में कुछ अलग हो रहा है। 12 से 24 में आपका ये टाइम ही बढ़ा देंगे। 3 साल से ये 4 साल हो जाएगा। जैसे 3 साल है मान लो, जैसे मान लो ये अपना 3 साल है, अब इसमें ऐड हो जाएगा टाइम, मान लो 2 साल आपको और मिल जाएगा, तो टोटल टाइम आपका अब 5 साल है। समझ रहे हो? देखो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर ने हमसे बोला कि मैं टीचर के पास गया, टीचर ने बोला 1 महीने के अंदर अपना असाइनमेंट ले आना। मैं 1 महीने के बाद पहुंचा,
तो मैंने टीचर से बोला टीचर मेरी तबीयत खराब थी, प्लीज़ मेरी असाइनमेंट ले लो। तो वो ले लेंगी, हो सकता है ले लें, लेकिन एक्सेप्शनल केस है वो, एक्सेप्शनल केस है। या फिर टीचर ये कह सकती हैं कि अब मैं अपना टाइम ही बढ़ा रही हूँ, अब 1 महीने की जगह 2 महीना टाइम दे रही हूँ, 2 महीने में सबमिट करो। दोनों में बेनिफिट मिल रहा है, दोनों का बेनिफिट का नेचर अलग अलग है। तो वही चीज़ एक्सक्लूजन और एक्सेप्शंस है, तो जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेप्शन में टाइम नहीं बढ़ता है, कुछ अलग अलग एक्सेप्शन क्रिएट कर दी जाती है। एक्सक्लूजन में आपका ओवरऑल टाइम ही बढ़ जाता है, 3 साल की जगह 4 साल, 5 साल, 6 साल मिलेगा आपको। उसके बाद भाई सेक्शन 25 से 27 जो है वो एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। देखो इसमें हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तो भाई मैंने कब्जा किया है तो मेरे ऊपर केस करो। अब तुम केस कर ही नहीं रहे हो, तुम सो रहे हो। तुम सोते रहे, तुम 12 साल सोए। तो 12 साल अगर तुम सो चुके हो, 12 साल तक तुमने मेरे कब्जा करने के बावजूद केस नहीं किया, तो जिसने पोजीशन किया था, मैंने पोजीशन किया था, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसे बोलते हैं एडवर्स पोजीशन। तो ये किस तरीके से होती है, इसका तरीका क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो सकती है, क्या क्या किया जा सकता है, ये सब 25 से 27 में दे रखा है। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, तो पोजीशन मैंने उस प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया, पोजीशन ले लिया, तुम्हें केस कर देना चाहिए था मेरे ऊपर, तुमने नहीं किया, सोते रहे, तो 12 साल बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक मेरी। उसमें जितनी भी कंडीशन है 25 से 27 में अपन पढ़ते हैं। बाकी 28 से 32 हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, मिसलेनियस है। 28 से 32 में 28 रिपील्ड है, 32 भी रिपील्ड है, बचा 29, 30, 31। तो ये 3 सेक्शन है, वो भी हमारे पढ़ने के नहीं होते। असल में क्या है, इसमें लिखा क्या है, जब कोई पुराना एक्ट जा रहा होता है, नया वाला एक्ट लागू हो रहा होता है, तो जो पेंडिंग केसेस होते हैं उनका क्या होगा, पुराने वाले एक्ट से गवर्न होंगे, नए वाले एक्ट से गवर्न होंगे, उनके बारे में लिखा होता है। 1963 का केस है, इसके पहले जो लिमिटेशन एक्ट हुआ करता था, मेरे ख्याल से 1908 का था, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो जब वो खत्म हो रहा होगा, 63 वाला आ रहा होगा, तो पेंडिंग केसेस का क्या होगा, 63, बहुत पुरानी बात हो गई भाई, तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में शेड्यूल है, शेड्यूल में लिखा हुआ है कि अलग अलग सूट के लिए कितना टाइम पीरियड है। फॉर एग्जांपल डिफेमेशन का केस है तो 1 साल, किसी और टॉर्ट का केस है तो 1 साल, पैसे वैसे लोन वोन का मामला है तो 3 साल, प्रॉपर्टी का मामला है तो 12 साल। तो अलग अलग सूट के लिए, अलग अलग अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए कितना टाइम पीरियड आपको मिलना चाहिए, वो सारा एक साथ लिख दिया गया है शेड्यूल में। लिमिटेशन पीरियड इज रिटन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। और जैसा मैंने बताया, सिर्फ सूट, अपील और एप्लीकेशन पे ही लागू होता है लिमिटेशन एक्ट, और किसी चीज़ पे लागू नहीं होता है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट बेसिक क्लास ऑफ लिमिटेशन। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं जुडिशरी को लेके। अलग अलग स्टेट के एपीओ कोर्सेज हैं, और जीके जीएस का कोर्स चलता है, लैंग्वेज का कोर्स चलता है। तो वट एवर यू वॉन्ट, वी हैव इट ऑल विद अस। इफ़ यू वांट टू चेक आउट, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, कोर्सेज मिल जाएंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ऑल राइट।